आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ क्यूकी, आई वॉज पार्ट ऑफ कसौटी। अब मुझे तो लग रहा है कि एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं हुआ था शो, वैसे ही फीलिंग आ रहा है, वैसे ही वो सब आ रहा है कि अरे जैसे हम पहले देखते थे तो वही है। ओटीटी में जो डेब्यू होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके बारे रिश्तों में से कुछ। बंधी कौरी, या बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस रहा है। छोटी जर्नी थी बट बहुत खूबसूरत थी, पूरी यूनिट बहुत प्यारी थी। आई वॉन्ट टू स्पेशली से अबाउट माई प्रोड्यूसर प्रतीक शर्मा जी, बहुत ही प्यारे प्रोड्यूसर हैं। मतलब मैंने बहुत लंबे टाइम बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस किया विद माई प्रोड्यूसर हु इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी वार्म, वेरी स्वीट, एंड मतलब ही इज लाइक अ मोर, आप जितना मिलो आपको वो फ्रेंडली फीलिंग आती है, आप फ्रेंड की तरह उनसे बात कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं हो माय गॉड प्रोड्यूसर है, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू, नो, इज वेरी स्वीट एंड वेरी डाउन टू अर्थ, नो ईगो, नथिंग। एंड ऊपर से काम के हिसाब से तो इज डैम गुड, वो बहुत अच्छे से अपनी यूनिट को लेके चलते हैं। उनका पूरा प्रोडक्शन ए टू जेड इज लाइक दे आर वेरी, मतलब दे नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर आर्टिस्ट एंड एंटायर यूनिट, और कैसे बांध के चलना। एंड बहुत मतलब काफी टाइम बाद मैंने ऐसा किया है कि टाइम पे काम शुरू होना और टाइम पे पैकअप होना। नहीं तो यू नो आजकल कैसे होता है, 12 घंटे तो आम बात है, 12-13 घंटे, लोग 20-20 24-24 घंटे शूट करते हैं, मतलब एकदम थके हुए घर जाते हैं, थके आते हैं। समहाउ मैंने ये पूरे 5-6 मंथ्स में मैंने कभी भी एक्स्ट्रा, हम लोगों ने हार्डली कभी आधा पौना घंटा किया हो। बहुत ही कमाल से, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में वी शॉट। एंड डायरेक्टर, डायरेक्टर भी कमाल, प्रतीक शाह, यंग डायरेक्टर, एंड ही सो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, एंड इतने टैलेंटेड है, ही नोज कहाँ कैसा शॉट कैसे लेना है क्या। और मतलब हमारा बहुत हैवी सीन भी होता था ना, हम एग्जॉस्ट नहीं होते थे। वो इतने कमाल से 3 कैमरा हैंडल करते थे, कितने स्मूथ वे में क्लोज और वो मतलब ओएस वगैरह मास्टर सब हो जाता था विद गुड परफॉर्मेंस। एंड ही इज लाइक गॉट वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब अगर उनको किसी को, और गुस्सा, और मतलब घर वो सेट का हमारा माहौल कभी भी गंदा नहीं होता था, कोई भी एब्यूजिव नहीं रहता था, बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहता था, विच इज द बेस्ट पार्ट हैव सीन। और हमारे डायरेक्टर को मैंने कभी गुस्से करते नहीं देखा। वो अगर एक वन लाइनर ऐसा स्ट्रॉन्ग मारते थे कि सबको पता होता था कि नाउ टेक इट सीरियसली, ऑल विल बी साइलेंट। तो दैट इज लाइक गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस। बालाजी में मेरा फर्स्ट शो था करम, जो सब टीवी पे आया था जब सब टीवी नया लॉन्च हुआ था। अब तो मतलब सब टीवी में ज़्यादा कॉमेडी और दूसरी चीज़ें चलती हैं, उस टाइम हमारा ये फैमिली ड्रामा था फर्स्ट। तो बालाजी का करम था मेरा फर्स्ट शो। और मेरी कास्टिंग भी फ़ोन पे ही हुई थी, मीतू का कॉल आया था जो उस टाइम बालाजी में क्रिएटिव सब हैंडल करी थी। तो मीतू ने कॉल किया था बिकॉज एकता मैम ने मुझे कहीं किसी स्टोरी में देखा था, कुछ लव स्टोरी मैंने की थी, तो उनको वो पसंद आई थी, तो शी सेड कि कॉल एंड कास्ट हर। तो मेरी, मैं आ नहीं पाई थी बिकॉज उस टाइम मैं कभी कभी भूचाल आता है, स्टार प्लस का एक शो था, मैं उसकी शूटिंग करी थी, विच आई थिंक विच मीत ब्रदर्स वर प्रोड्यूसिंग। तो मैं उसका शूट कर रही थी जेमिनी स्टूडियो में, तो मुझे कॉल आया था, तो आई कुड नॉट कम। तो लेकिन मेरी कास्टिंग जो है वो फ़ोन पे ही सारी बात हुई थी, और मैं स्ट्रेट अवे सेट पर ही आई थी, शूट पर ही आई थी, वेरी फर्स्ट डे जिस दिन मुहूर्त था। और मैं सेट पे ही अपने फर्स्ट, मेरी मीटिंग मेरी बहुत ही प्यारी प्रोड्यूसर से हुई थी, स्वप्ना, जिनसे मेरी आज भी फ्रेंडशिप है। और उस टाइम अवंतिका थी, तो जो बाद में मौली गांगुली ने रोल प्ले किया था, मौली स्टिल माय गुड फ्रेंड। तो और यश टोंग थे उसमें। और जब मैं सेट पे गई तो मैंने मेकअप रूम से बाहर निकल के देखा, तो वहाँ एकता जी, जीतू जी, शोभा जी, प्रशांत भट्ट, ये सब वहाँ पर हवन और पूजा चल रही थी। तो मेरा पहला शो करम था, उसमें मैंने साक्षी को भी देखा था, शी वॉज प्लेइंग वन ऑफ द रोल, श्वेता तिवारी वॉज प्लेइंग वन ऑफ द रोल। वहां से उनको एक को कहानी मिला, एक को कसौटी मिला। और देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ कहानी, देन कसौटी, फिर कलीरे किया, कहानी तेरी मेरी किया, केसर किया, और अपना फिर कुछ सालों के गैप के बाद मैंने कसम किया, विच आई प्लेड अ वेरी गुड क्यूट रोल ऑफ पम्मी कोली। देन नागिन 5 वाज अभी तक मेरा लास्ट है, उसके बाद अभी मैंने बालाजी की वेट कर रही हूँ कि जल्दी से कुछ नया शो उनके साथ कुछ अच्छा काम करूँ। लेकिन उसके बाद मैंने नागिन 5 किया था, विच आई प्लेड ऋतु चाची। तो ये मेरी बालाजी के साथ जर्नी है। और बीच में केसर के टाइम थोड़ा गैप आ गया था, सम शेड्यूलर मिस, मतलब क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड एकता मैम। लेकिन अभी इट्स लाइक इट्स बिन लॉन्ग,
तो वो भी विद टाइम हैज़ नो मीनिंग ऑफ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वो लोग होता है ना कि जस्ट टू सेव देयर बैक वो आर्टिस्ट इज इजी टारगेट डाल देते हैं। क्योंकि उन्हीं का मैं केसर शूट कर रही थी और उन्हीं के कसौटी के लिए कॉल आया जिसमें बहुत टाइम से मैं शूट नहीं कर रही थी। तो दे वांटेड कुछ फ्लैशबैक, तो आई वाज लाइक आई एम शूटिंग फॉर केसर। तो सम स्टूपिड मिसअंडरस्टैंडिंग सम scheduler created, but that's past now. So now, after long gap, when I did Kasam with Ekta ma'am, I was so happy that finally I'm back to my, because Balaji is like it feels like coming back home, because वो जो आपने शुरुआत में शुरू किया हो ना, वो बहुत प्यारे यादें हैं, सारी सारी शोज बहुत स्पेशल हैं। कुछ पर्सनल टाइम जैसे एकता के साथ कुछ पार्टीज में, कुछ गैदरिंग में, कुछ लॉन्च में हमने स्पेंड किया बहुत अच्छे टाइम। और शुरू में वो हर सेट का मैं जाती थी, विजिट करती थी, हमारे करम के सेट पे तो बहुत बार आती थी। तो बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं उनके साथ। तो इट्स लाइक नाइस। And as I say कि बालाजी is like, I feel like it's like my home, my family। तो उनका क्योंकि जब आया है तो मुझे लगता है कि मेरी ही फैमिली का कुछ शो दोबारा से आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड, एक अपनापन वाली फीलिंग होती है। जबकि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ क्योंकि, आई वॉज पार्ट ऑफ कसौटी, लेकिन स्टिल इट्स लाइक होता ना पार्ट ऑफ फैमिली। तो हम लोग आसपास ही शूट करते रहते थे। तो क्योंकि के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। आई रियली वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू एंटायर टीम, एकता मैम एंड कंप्लीट क्योंकि सास भी बहू की पूरी टीम को। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इतना कमाल जो मैजिक इतने साल पहले हुआ था सेम टीम को, जो अब आज स्मृति जी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हैं, और बाकी लोग भी कोई कहाँ चले गया, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई बहुत सक्सेसफुल हो गया, किसी ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कहाँ कहाँ हो गए, लेकिन सबको इतने साल बाद भी एकता मैम सबको इकट्ठा करके कैसे भी लेकर आई हैं। शी थॉट ऑफ मेकिंग एपिसोड्स अगेन इज अ बिग थिंग, दैट्स वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज बहुत बड़ी बात है। अब मुझे तो लग रहा है कि एक्चुअली कभी खत्म ही नहीं हुआ था शो, वैसे ही फीलिंग आ रहा है, वैसे ही वो सब आ रहा है कि अरे जैसे हम पहले देखते थे तो वही है। थोड़ी देर बाद ध्यान दो तो होता कि अरे नहीं, तो सबकी जर्नी बहुत लंबी जा चुकी है, वो तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी हैं, बट अगेन शी इज कमिंग बैक टू टीवी। एंड वो फिर वापस प्रोमो में तो शी सेम तुलसी लग रही है, वही फीलिंग आ रही है। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा टीवी मूवी कुछ ज्यादा देखती नहीं हूँ। मैं करती हूँ पर मैं बहुत ज़्यादा व्यूअर टाइप्स नहीं हूँ। मैं थोड़े छोटे छोटे ग्लिम्स देखे हैं, प्रोमोज या जो भी मुझे मेरे कॉमन उसमें लोगों का दिख जाता है। अनुपमा का तो मैं पार्ट भी रही हूँ, आई प्लेड मेघा इन दैट, तो वो भी बहुत कमाल रोल था, मुझे बहुत मज़ा आया था। तो अनुपमा बहुत अच्छा चल रहा है, और वो भी बहुत मतलब व्यूअर से कनेक्टेड स्टोरी लेके चलते हैं। रिश्ता भी अब इतने सालों से चल रहा है, उसमें भी कितनी लीप आ चुकी हैं एंड स्टिल इट्स डूइंग वेरी वेल। तो ये जो आज के लाइफ में आज के लोगों, आज की सोच को लेके शोज चल रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं टाइम के हिसाब से। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अपना स्टैंड लेगा फिर भी, क्योंकि एज यू सी के एकता मैम इज लाइक विजनरी। वो मतलब पुराना शो लेके आ रही है, लेकिन पुराने हिसाब से नहीं चलाएंगी। वो आज के जितने सोशल मैसेज हैं, आज के हिसाब से न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन को कैसे एक दूसरे से मिला के बांध के रखना है, एंड शी इज वेरी गुड इन दैट। बिकॉज पहले भी उनका क्योंकि का मैसेज यही था कि कैसे परिवार को बांध के चलना, और बीच बीच में कैसे वो सोशल मैसेज देती थी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, अपब्रिंगिंग के लिए, जो भी सोशल मैसेज। तो आई एम श्योर कि वो इसमें भी वही करेंगी। सो दिस इट विल आल्सो गिव गुड कंपटीशन। मैंने ओटीटी किया है, मतलब डेब्यू की बात है, हाँ, लेकिन डेब्यू मतलब होता है ना प्रॉपर वाला अभी नहीं हुआ। आई एम स्टिल वेटिंग, बिकॉज मैंने जो किया था दैट इज इफ आई से के चीटिंग टाइप हो गया, बिकॉज उन्होंने प्रॉमिस किया था एंड इट वाज सपोज टू बी गुड वेब सीरीज, लेकिन वो लटक गई। सम होता ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, देन तो वो फाइनली आई नहीं वेब सीरीज या? मतलब आई, लेकिन उन्होंने ना उसमें बहुत ही ज्यादा वल्गैरिटी डाल दी, जो पार्ट ही नहीं था स्टोरी का। क्या नाम था? सुल्तान। तो मतलब अब नाम भी नहीं लेना चाहती, वो पार्ट ही नहीं था स्टोरी का। और मैं जब डबिंग करने गई ऐसे लोग गॉड ये क्या है, और आप देखेंगे ना ऐसे लगेगा बीच बीच में जैसे एड आती है ना रैंडम सीन्स, ऐसे बहुत ही गंदे सीन्स वो बीच में ऐसे आ रहे हैं जिनका ना स्टोरी से लेना देना ना कुछ। एंड थैंक गॉड आई एम नॉट डन दैट सीन्स और आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। लेकिन आपको होता है ना आपके मतलब ये तो बहुत ऐसे होता है कि मुझे ऐसा हुआ कि आई फील चीटेड,
कि इट इज नॉट सपोज टू बी लाइटर, सो मच वल्गैरिटी, एंड आई एम हैप्पी कि वो वल्गैरिटी पे रोक लग रही है, उतनी वल्गैरिटी पे, मतलब उतना नहीं दिखाना चाहिए। तो मेरे को बहुत ही गंदा लगा कि यार ये आपने क्या ही कर दिया इसका। तो मैं तो मतलब मैंने किसी को बोला भी नहीं कि यार वेब सीरीज। ऐसे ही एक बार और एक और मैंने की थी जिसमें जैसे कि सीजन 2 में इट इज गोइंग टू बी लाइक आपका थ्रू आउट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मतलब यंग मदर का एंड हिप्पी टाइप एंड ऑल दोज कि लेकिन अभी इट्स मम्मा का पहला एक सीन है, मतलब इट्स लाइक वेस्टर्नाइज, थोड़ा हिप्पी और वो था ना डोप्ड मम्मा गोवा की, तो वो किया था। लेकिन वो जो एक होता है ना स्टार्ट स्टार्ट और कुछ मजेदार, वो नहीं हुआ। तो मतलब ये इतने जो सोचे थे वैसे बने नहीं। लेकिन हाँ, अभी ओटीटी में जो डेब्यू होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड because I deserve a good OTT launch, and yes, I deserve very good. माई ड्यूज आर स्टिल देयर। अभी मेरे को लगता है बहुत सारा ड्यू है मेरा इंडस्ट्री में, लेकिन मैं उतनी क्रेजी सीरियस वे में नहीं लेती हूँ। मतलब आपको मतलब एक्टिव रहना इज फाइन, बट मैडनेस तक जाना इज नॉट फाइन। तो मैं उसको जितने अपने लाइफ में बिना अपने आप को स्ट्रेस दिए, बिना प्रेशराइज किए जितना एक्टिव रह सकती हूँ विद माई कंफर्ट, विद शोइंग माई पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी, मैं उतना करती हूँ। बट आई डोंट गो टू दैट क्रेजी ट्रेंडिंग वे कि ये ट्रेंडिंग है करना है, आज इतना करना है, इतने बजे डालना है और ये पोस्ट करना है, एंड वो फॉलोअर्स वगैरह, मैं उस क्रेजीनेस में नहीं जाती। और मेरे फॉलोअर्स भी बहुत ऑर्गेनिक है, मैंने कभी खरीदे नहीं। और मेरा इवन ब्लू टिक भी मैंने ऐसे कहीं से खरीदा नहीं था पागलों की तरह। मुझे किसी ने अप्रोच किया था सामने से कि नाउ व्हाई डोंट यू गो एंड डू दिस वेरीफाई। आई सेड ओके, तो ही हेल्प मी, दैट पर्सन देवेन जी ने हेल्प किया था। तो उन्होंने मेरा इंस्टा वेरीफाई जो भी फॉर्मेलिटीज थी कर ली थी। सो आई लाइक क्रेजी वे में मैं सोशल मीडिया फॉलो नहीं करती, बट येस इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आजकल कास्टिंग में भी लोग बोलते हैं कि शेयर योर इंस्टा आईडी एंड दे सी वट एवर फॉलोअर्स एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक कास्टिंग वाले फॉलोअरशिप में जाते हैं, बट लकीली मैं उतनी क्रेजी नहीं हूँ, और मेरी जो कास्टिंग हुई है मुझे कभी ये इतना ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा। तो मैं उसको बहुत पार्ट ऑफ लाइफ लेती हूँ, बट कंफर्टेबल एंड इजी वे लेती हूँ, नॉट मैड वे। कहीं कहीं करता है और कहीं कहीं नहीं करता, एग्जिस्ट करता है बट इतना ज्यादा नहीं। पर मुझे लगता है कि एक्चुअल में ना कास्टिंग काउच जो है ना, वो लोग वो होते हैं जो जेन्युइनली पार्ट नहीं होते हैं हमारी इंडस्ट्री का, पर ना उन हमारी इंडस्ट्री के नाम पर नाम खराब कर रहे होते हैं। मतलब वो बेचारे जो न्यू कमर्स, जिनको पता ही नहीं काम कैसे मिलता है, कास्टिंग के पास कैसे अप्रोच करना है, प्रोडक्शन हाउस में कैसे करना है, तो वो जो बीच में वो जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, दे एक्सप्लॉइट देम। तो उसके चक्कर में हमारी इंडस्ट्री खराब हो जाती है। जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं ना, देयर इज अ सिस्टमेटिक वे, वो ये लोग सब ये सब नहीं करते। और कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, बट मैंने इतना फेस नहीं किया। और मैं ना शुरू से, चाहे मैं कुछ हूँ कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ, ये हाँ और ये ना। तो अगर somebody who tried to like इवन मुझे एक्सप्लॉइट करने की ट्राई की कुछ करने, मैं उसी टाइम उसको जवाब दे दिया। और भाई मैं उठ के वहां से निकल गई। मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस हुए इनिशियली व्हेन आई वेंट फॉर कपल ऑफ मूवीज, मेरे साथ ये हुआ। they were like, then what you can do for us, what in return? I said what you want, I can only perform, nothing else I can do. एंड उन्होंने अगर वो, मैंने कहा व्हाट कंफर्टेबलनेस यू वांट फ्रॉम मी। आई सेड ये सब मेरा काम नहीं है। आई डोंट माइंड इफ आई नॉट डू मूवी, आई नॉट बिकम अ हीरोइन, इज फाइन। एटलीस्ट आई इफ आई एम हैप्पी कि आई कैन फेस माई सेल्फ इन द मिरर, आई कैन फेस माई गॉड एंड माई पेरेंट्स, इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। मैं ये आई कांट डू गेट इन टू दिस एंड डू ऑल दिस। तो मैं, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने सीधा जवाब दिया और मैं वहां से निकल गई। डेफिनेटली आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। फैंस मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज मेरे अप्स एंड डाउन्स में उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया है। जब उनको, और मैं कभी, जब मेरा शो खत्म होता है और मैं कुछ टाइम तक उनको नजर नहीं आती, तो मुझे मैसेज आते हैं बहुत प्यारे प्यारे। और मेरे शोज के जिसके जो जो फैन है, चाहे वो पम्मी कोहली हो, चाहे विन्नी हो, चाहे बंतो हो, जो भी उनके फेवरेट शोज रहे हैं, वो सब उनको उसके हिसाब से कनेक्टेड रह के जब वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप दोबारा कब आ रहे हो, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको ऐसा देखना चाहते हैं, वैसा देख चाहते हैं, वी लव योर एक्टिंग, जो भी मैसेजेस आते हैं, जो
उनकी वो जो एप्रिशिएट करते हैं मेरे वर्क को, वो मुझे बूस्ट देता है। इसलिए मुझे पता है कि उनके कारण मुझे लगता है कि मैं ऐसे ईज़िली नहीं, मतलब बहुत ऐसे लाइटली नहीं ले से आई वांट टू डू गुड वर्क, आई वांट टू परफॉर्म बिकॉज़ लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी। तो मुझे भी अपना स्टैंडर्ड उतना रखना है कि मैं उन्हें अपना बेस्ट दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत एप्रिशिएट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, एंड आप ऐसे ही करते रहिए ताकि मैं और अच्छा काम करूं, और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहिए और मेरे लिए विशेष किए कि मुझे मेरी पसंद का अच्छा काम मिले।